तार साहब, जाहिर है पाकिस्तान ने सालिसी में अहम किरदार अदा किया, प्रपोजल्स का तबादला हुआ। आखिरी इत्तला यही आई है कि सदर ट्रंप जवाब से खुश नहीं है जो ईरान की तरफ से दिया गया, और उन्हें ऑप्शंस दिए गए हैं जंग के हवाले से भी। अभी तो वो चीन के दौरे पर हैं, वापस जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के थ्रू अभी भी सालिसी हो रही है, क्योंकि उनके नायब सदर जेडी वेंस तो कह रहे हैं कि अभी भी बातचीत हो रही है नहीं हो रही है? बहुत शुक्रिया शाहजेद साहब। देखिए, बतौर सालिस और जो सिचुएशन है, हमें इस पे बहुत मोहतात रहना है, और ऑब्वियसली मीडिया के ऊपर स्पेशली बहुत मोहतात रवैये की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान भरपूर अपनी कोशिशें कर रहा है, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब भी अक्सर कहते हैं, और फील्ड मार्शल साहब सईद आसिम मुनीर साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, तो पाकिस्तान ने भरपूर जो है इसमें कोशिशें की हैं, कोशिशें कर रहा है। और हमें बड़ी उम्मीद है कि देखिए, जिस तरह पाकिस्तान के कहने पे एक सीज फायर हुआ, पाकिस्तान के कहने पे उसमें एक्सटेंशन हुई, और पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार रहा है, तो उम्मीद है कि कोई अच्छा हल इसका निकले। बट पाकिस्तान जो है इस पे भरपूर मेहनत करता रहेगा इंशाल्लाह ताला। इस वक्त बतौर सालिस पाकिस्तान को जंग का ज्यादा अंदेशा है या अमन की ज्यादा उम्मीद है अभी भी डायलॉग के जरिए? देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, और इट्स अ सेंसिटिव फेज, और हमारी पोजीशन खास तौर पे आप अगर इंटरनेशनल मीडिएशन की कभी रूल्स पढ़े, तो जो मीडिएटर होता है ना जी, अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, मीडिएटर ने हर हवाले से अपनी एक न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रखनी होती है, और वो बातचीत भी मिनिमम करता है। तो ये कुछ मीडिएशन की ट्रेनिंग मैंने भी देखी है, तो हमें वी आर एक्सपेक्टेड एज मीडिएटर्स टू कीप वेरी कॉशियस एंड वेरी न्यूट्रल स्टांस। तो मैं इस पे मजीद बातचीत जो है तो सब बतौर मीडिएटर भी, अब ज़ाहिर अमेरिकन मीडिया में बैक टू बैक स्टोरीज आई हैं। ईरान का तैयारा खड़ा होने पर पाकिस्तान ने उस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे भी दिया, फिट के ये कि पाकिस्तान ट्रंप का जो सख्ती का बयान है वो बराह रास्त उस तरीके से नहीं पहुंचा रहा जिस तरीके से सदर ट्रंप का अवामी तौर पर बयानिया होता है। ये बात कर दी गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कह दिया कि जो इसराइल के खिलाफ कैंपेन होती हैं वो पाकिस्तान से चलाई जा रही होती हैं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो सदर ट्रंप के करीब हैं, इसराइल के बहुत बड़े हामी हैं, वो पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिया बनाते नजर आए। उन्होंने पीट हेग्सेट से सवाल किया, जनरल डैन केन से सवाल किया, और कहा उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है इस हवाले से। तो ये जो अचानक हुआ है इतना कुछ पाकिस्तान के बारे में, कहीं पाकिस्तान पर आखिर में मलबा तो नहीं डाल दिया जाएगा? सदर ट्रंप ने इस सब के बावजूद भी कहा और पाकिस्तान की तारीफ की, पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ की, मगर उनका भी कोई भरोसा नहीं है, आखिर में मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाए? उस दिन भी आप देखिए, जिस तरह आपने राइटली सो आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब हर मौके पे वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, और अभी लेटली भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, फैंटास्टिक फील्ड मार्शल, और जिस तरीके से वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की, हर मौके पे वो बहुत इज्जत एहतराम और बहुत तारीफ करते हैं अपनी ट्वीट्स के अंदर, अपने इंटरव्यूज के अंदर, चलते फिरते, कहीं जाते कहीं आते। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो हर मौके पे तारीफ की है। इरानियन लीडरशिप ने बहुत प्रेज किया पाकिस्तानी लीडरशिप को। तो ये तो अल्लाह ताला का करम है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। मगर आज जिस हवाले से मैंने आज ट्वीट किया, इसमें जो डिट्रैक्टर्स हैं, स्पॉयलर्स हैं, उनकी तो कोशिश है कि बिगाड़ पैदा हो, और कई जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं वो अननेम्ड ऑफिशियल्स, अनकन्फर्म सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज, इन जराए से कुछ खबरें दे रहे हैं, जिससे कोशिश ये है कि मामला बिगड़े। और ये जो एलिमेंट्स हैं, जो नेगेटिव एलिमेंट्स, जिस हवाले से मैंने आज ट्वीट भी किया, वो नेगेटिव एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि बिगाड़ पैदा हो, और पाकिस्तान के हवाले से वो कोई ना कोई बदगुमानी पैदा करें। उस पर देखिए, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के रिपोर्टर्स, पाकिस्तान के एंकर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ISPR, सब ने, फैक्ट चेक फोरम्स ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है उसको रिबट करने के लिए। और देखिए, हमारी कोशिश ये रही है, वो भारत के साथ जंग हो, मार्का हक हो, वो गज़ब हक हो अफगानिस्तान के हवाले से। मेरा अपना ट्विटर अकाउंट, मेरी मिनिस्ट्री का अकाउंट हर रोज रेगुलर अपडेट देता रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। इवन नाउ आप देखते हैं कि जो मोफा के स्पोक्स पर्सन है, उनका एक अपना किरदार है, हम अपने हवाले से खबरें दे रहे होते हैं, ISPR कुछ खबरें रिलीज कर रहा होता है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको पाकिस्तान को जो इज्जत और पजीराई मिल रही है, और पाकिस्तान का जो सेंट्रल रोल है, पाकिस्तान का जो रेलेवेंस है, वो हजम नहीं हो रही।
तो वो कोशिश करते तो हैं तार साहब ये बताएगा कि फिर सरकारी सतह पर, क्या सरकारी सतह पर कुछ ट्रंप इंतजामिया की तरफ से कम्युनिकेट किया गया इन खबरों के हवाले से कि उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों इस बात पर, जो भी खबरें आई हैं कि ये पाकिस्तान या तो ईरान की साइड लेने के हवाले से जो खबर आई, या फिर कि ईरान को सख्ती से वो बयानिया उस तरीके से नहीं पहुंचाया जाता, या ईरानी तैयारों के हवाले से कोई क्या सरकारी तौर पर उनकी तरफ से कम्युनिकेट किया गया, या कोई ऐसी बात नहीं? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी, उनकी तारीफ की और बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़े ओपन अल्फाज के अंदर। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बतौर वजीर इत्तलात ये मुनासिब समझा कि ये जो आए दिन कोई ना कोई अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स और अननेम्ड ऑफिशियल्स और जराए से जो खबरें आ रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इसको पिक करें, उनको भी चाहिए कि वो एहतियात बरतें। और जब हम अपनी ऑफिशियल स्टांस देते हैं और हर मौजू हर मौके पे देते हैं, तो ये जो जराए से खबरें आना और अननेम्ड ऑफिशियल की तरफ से खबरें आना, ये क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की उसको डाउटफुल करती है। हमें अंदाजा है कि स्पॉयलर्स भी हैं, डिट्रैक्टर्स भी हैं, पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान का जो सेंट्रल रोल है, पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है, पाकिस्तान को इज्जत और वकार और कदर की निगाह से देखा जा रहा है, ये ऑब्वियसली बहुत सारे एलिमेंट्स को ये हजम नहीं हो रहा और वो खबरों के जरिए एक बदगुमानी फैलाना चाहते हैं। बट लेट मी टेल देम, हम टोटली हर चीज को फैक्ट चेक कर रहे हैं और फैक्ट चेक करके हकायक ना सिर्फ अपनी अवाम को बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को भी बता रहे हैं और इंफॉर्मेशन शेयरिंग जितनी मुमकिन होती है एज ए मीडिएटर वो हम कर रहे हैं। तो ये अपने मजबूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के हवाले से आपने देखा कि जो खबरें दी गई, इसलिए हमने गज़ल हक के हवाले से भी, अफगानिस्तान की सिचुएशन पे भी लम्हा बलम्हा हमने अपने मीडिया को आगाह रखा। और आपने देखा मार्का हक में भी नैरेटिव डोमिनेंस हमारी रही अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन मीडिया के ऊपर, क्योंकि हम एक तो 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहे थे, टाइमली दे रहे थे और हकायक पे मबनी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो ये डिट्रैक्टर्स इंशाल्लाह स्पॉयलर्स कामयाब नहीं होंगे। हम फैक्ट चेक भी कर रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे हैं इसके ऊपर। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो किरदार है उसको दुनिया मान रही है, तो ऐसी खबरों से हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता।